मोदी जी और अडानी की जो फोटोज थी, जब उन्होंने वो संसद में देश के लोगों के सामने रखी और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मोदी जी और अडानी जी का जो याराना है, जो इस देश को लूटने का काम कर रहा है, उसके बाद से ही राहुल गांधी जी पर शिकंजा कसने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया। इसके बाद का घटनाक्रम हम सब जानते हैं कि 2019 के एक डिफेमेशन केस में राहुल गांधी जी को सजा हो जाती है और सबसे हैरानजनक बात यह है कि उसके तुरंत अगले दिन आनन फानन में 23 मार्च को कोर्ट सजा सुनाता है और 24 मार्च को राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है और इस 2 साल की कारावास की जो सजा कोर्ट ने सुनाई, उसके आधार पर उनकी जो सदस्यता रद्द की गई। लेकिन बावजूद उसके राहुल जी ने अडानी मामले पर सरकार को मीडिया के माध्यम से भी जिताने की कोशिश करी कि क्यों सरकार अडानी मामले के ऊपर कुछ बोलने से भाग रही है। 4 दिन बाद उनको घर खाली करने का नोटिस दिया जाता है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में विपक्ष के इतने कद्दावर नेता के साथ आज तक इस प्रकार का सलूक कभी नहीं हुआ जिस प्रकार का सलूक इस सरकार में राहुल जी के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी डरते हैं कि अडानी मामले पर कोई भी चर्चा इस देश के अंदर ना तो संसद में हो और ना ही बाहर हो। जिस प्रकार से कभी राहुल गांधी जी के घर पर दिल्ली पुलिस को भेजकर दस्तक दी जाती है, कभी उन्हें इस प्रकार से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके हरास किया जाता है। आज मामला राहुल जी की सदस्यता का नहीं है, ये प्रकरण सब वहां से शुरू हुआ जब से राहुल जी ने अडानी मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करी। हम आज ये सवाल सरकार से पूछते हैं कि क्या इस देश के अंदर, संसद के अंदर किसी सांसद को अडानी मामले पर चर्चा करने की अनुमति ये सरकार देती है या नहीं देती। इसी को लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस ने एक पोल खोल आंदोलन हमने यूथ कांग्रेस ने पूरे देश में हमने शुरुआत करी है। इसके तहत हम 3 सवाल आदरणीय मोदी जी से पूछते हैं, क्योंकि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि संसद में यह प्रश्न नहीं पूछ सकते, इसलिए हम ये सवाल मोदी जी से मीडिया के माध्यम से पूछते हैं कि मोदी जी बताएं कि अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है। यह हमारा पहला सवाल है जो हम प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछते हैं। युवा कांग्रेस पूछती है कि अडानी जी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है। दूसरा सवाल, मोदी जी के आधिकारिक विदेशी दौरों के बाद अडानी जी को उन देशों में कितने ठेके मिले, कहां कहां उन्हें काम मिला। यह दूसरा सवाल युवा कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री से पूछती है। तथा तीसरा सबसे अहम सवाल, शायद अगर इसका जवाब प्रधानमंत्री जी मोदी जी दे दें तो मुझे लगता है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, कि वो हमें फॉर्मूला बताएं, वो चमत्कारी जो उनके पास एक फॉर्मूला है वो मोदी जी बताएं कि जिसके तहत उनके मित्र दुनिया में 609वें स्थान से 8 वर्षों में दूसरा सबसे धनी व्यक्ति जो अडानी जी बन चुके हैं। ये सवाल हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस लगातार सरकार को इस मुद्दे के ऊपर घेरने का काम कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार की और सरकार में बैठे लोगों की चुप्पी कहीं ना कहीं आज लोगों के मन में संशय बनी हुई है कि आखिर मोदी जी और अडानी जी का क्या रिश्ता है। और इसी को लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस और युवा कांग्रेस पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं ये 3 सवाल लेकर सड़कों पर उतरेगी। और एक हमने मोदी जी से, मोदी मुंह से ताला खोलो और अडानी पे कुछ तो बोलो, हमारा मेन कैंपेन का जो फोकस रहेगा वो इन 2 लाइनों पे रहेगा। मोदी मुंह से ताला खोलो, अडानी पे कुछ तो बोलो
और इस कैंपेन के लिए यूथ कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड्स बनवाए हैं। ये पोस्ट कार्ड्स मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। ये पोस्ट कार्ड्स युवा कांग्रेस ने तैयार किए हैं। जिन 3 सवालों का जिक्र मैंने अभी इस प्रेस वार्ता में किया, वो तीनों के तीनों सवाल इस पोस्ट कार्ड पर लिखे हुए हैं। हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा के 90 के 90 हलकों में जाएगी, प्रत्येक जिलों में जाएगी। ये पोस्ट कार्ड नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं से भरवाकर नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे।